दोस्तों, भले ही हम हमेशा से ही सिर्फ 4 आसमानी किताबों के बारे में पढ़ते और सुनते आए हों, लेकिन ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरह से हमारी इस दुनिया के पूरे इतिहास में अलग अलग दौर में बेशुमार तादाद में पैगंबर आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन 4 किताबों के अलावा भी अलग अलग पैगंबरों के ऊपर बेशुमार किताबें भी नाजिल हुई हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो किताबें इन 4 किताबों की तरह ख़ास और मशहूर नहीं हैं, बल्कि उनको तो इन चारों से अलग हटकर सिर्फ सहीफ़े के नाम से पुकारा जाता है। मशहूर आसमानी किताब मतलब कि बाइबल को अगर आप लोग खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर खुदा के एक अहम पैगंबर का जिक्र मिलता है, जिनका नाम है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और जिनको बाइबल के अंदर एनोक कहकर पुकारा गया है, और उनके ऊपर नाजिल होने वाली किताब को बाइबल में बुक ऑफ एनोक कहा गया है। वैसे तो खुद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही हिस्ट्री की एक बड़ी ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी माने जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मामला इनकी किताब का है तो उसकी तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि अगर इसको दुनिया की सबसे मिस्टीरियस किताब कहा जाए तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह के बड़े बड़े राज और जिस तरह की बड़ी बड़ी पहेलियां मौजूद हैं, उनको लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। बल्कि आपको तो जानकर हैरानी होगी कि स्पेशली तौरात और बाइबल जैसी किताबें कि जिनके अंदर ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे सहीफे ऐड किए गए हैं कि जो पुराने अलग अलग दौर के पैगंबरों पर नाजिल हुए थे, उसके अंदर भी इस खास किताब को ऐड नहीं किया गया। बल्कि हम तो ये भी कह सकते हैं कि हज़ारों साल पहले ही यहूदियत और ईसाइयत में ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली इस किताब के ऊपर पाबंदी ही लगा दी गई थी। अब ऐसा क्यों किया गया, इसको तौरात और इंजील से दूर क्यों रखा गया, और आखिर इस किताब में ऐसी भी क्या अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं, इन सारी ही चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे। मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल, जिस पर मेनली हम न्यूज़ कवर करते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। मुद्दे पर आए तो वैसे तो इस किताब का कुछ हिस्सा 1947 में डेड सी स्क्रॉल से भी दरियाफ्त हुआ था, मगर फिर भी पहली बार ये किताब दुनिया के सामने आज से लगभग 200 साल पहले आई थी, जिस पर छानबीन करने के बाद ये पता चला कि ये किताब 200 ईसा पूर्व मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 200 साल पहले लिखी गई थी, जिससे सीधे तौर पर अब इसकी ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल खड़े हो गए। मतलब ये क्लियर हो गया कि ये किताब अपनी असली हालत में नहीं है, बल्कि उस दौर में जिसने भी लिखा होगा उसने जाहिर सी बात है किसी और किताब से या कहीं और से नकल करके लिखा होगा। रोमन कैलेंडर के स्टार्ट होने के लगभग 100 साल के बाद ही, मतलब हम कह सकते हैं कि तकरीबन 100 ईस्वी में जाकर तौरात और इंजील दोनों ही किताबों से इस किताब को निकाल दिया गया था। उसके पीछे मेन रीज़न ये बताया जाता है कि क्योंकि इस किताब के अंदर कुछ ऐसी अजीबो गरीब पेशनगोइयाँ मौजूद थीं कि जिसका जवाब दोनों ही आसमानी मज़ाहिब मतलब कि ना तो चर्च के पास था और न ही यहूदी स्कॉलर्स के पास था। और जहाँ तक सवाल तीसरे अहम आसमानी मजहब यानी कि इस्लाम का है तो वो उस वक्त आया ही नहीं था। अब जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने आप में ही हिस्ट्री की एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैं, इसीलिए इस्लाम में भी इनसे जुड़ी हुई चीज़ों की ज़्यादा डिटेल मौजूद नहीं है, मगर फिर भी ये इस्लाम के उन ख़ास अहम और मशहूर पैगंबरों में गिने जाते हैं कि जिनका जिक्र ही नहीं बल्कि क्लियरली नाम कुरान के अंदर मेंशन हुआ है। जबकि बाइबल के अंदर इनके बारे में बताया गया है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो तीसरे बेटे थे, मतलब कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल से थे। आपके फादर का नाम था यादर, जबकि आपका एक बेटा भी था जिसका नाम था मतुशालिख। लगभग 365 साल की एक लंबी उम्र पाने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रिश्ते में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी थे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये लगभग 500 साल के बाद इस दुनिया में आए थे। आपके ऊपर लगभग 30 के करीब सहीफे नाजिल हुए थे, और फिर लंबी उम्र पाने के बाद आपको आसमान पर उठा लिया गया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के इन 30 सहीफों से मिलती जुलती बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस दुनिया के पास उन टैबलेट्स के थ्रू भी पहुंची कि जो इराक और उसके आसपास के इलाके से दरियाफ्त हुई, और जिनके बारे में माना जाता है कि इनका ताल्लुक सुमेरियन सिविलाइजेशन से था, और जो लगभग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 3000 से 3500 साल, मतलब कि आज के हिसाब से देखें तो 5000 से लेकर 5500 साल पुरानी हैं। एडिशनली यहाँ पर यह बात भी जिक्र करना ज़रूरी है कि ये जो सुमेरियन तहजीब है, या जिसको आप इराक की तहजीब भी कह सकते हैं, इसको न सिर्फ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है, बल्कि अपने दौर में हद से ज़्यादा एडवांस भी थे। बल्कि इन्हीं के बारे में ये दावा किया जाता है कि यही वो कौम थी
یہی وہ سویلائزیشن تھی کہ جس نے دنیا کو سب سے پہلے چیزوں کو لکھنے کا تصور دیا۔ انہی ٹیبلیٹس میں ہماری اس دنیا میں پائی جانے والی ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے جس کو انوناکی کا نام دیا گیا ہے، جبکہ بک آف انوک میں ان کو نیفیلیمز کہا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیلز میں پہلے کی ایک ویڈیو میں بات کر بھی چکے ہیں۔ ساتھیو، بائبل میں جینیسس 21 سے 24 پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی تلاش میں آسمانوں پر نکلے اور پھر وہاں پر گاڈ نے خدا نے ان کو روک لیا۔ بالکل اسی طرح کا کانسیپٹ اسلام میں بھی پایا جاتا ہے، قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو خدا نے آسمانوں پر قبض کر لیا تھا۔ اسلام کی باقی بھی بہت ساری چھوٹی بڑی کتابوں میں اس چیز کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جب آخری پیغمبر کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے تو وہاں چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ چھوٹی بڑی بہت ساری کتابوں میں موجود انفارمیشن سے یہ کنکلوژن نکالا جا سکتا ہے کہ پہلے خدا کے حکم سے فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو انسانی جسم میں ہی اس دنیا سے آسمان کی طرف لے کر گیا اور پھر وہاں پر چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کر لی گئی، اور ان کے ہمیشہ رہنے کی جگہ بھی وہی چوتھا آسمان ہے کہ جہاں پر نبی علیہ السلام سے معراج کے وقت ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ مگر انسانی جسم کے ساتھ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا، اب یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ یہ دنیا کی ان اہم پہلیوں میں سے ایک ہے کہ جس کا جواب ہماری یہ ایڈوانس اور سائنس والی دنیا بڑی ہی شدت کے ساتھ تلاش کر رہی ہے۔ اب اگر خاص طور سے اس کتاب کے اوپر فوکس کریں تو اس کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور جو پہلا حصہ ہے اس کا ٹائٹل ہے بک آف واچرز۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 300 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اس کے اندر 200 ایسے فرشتوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جن کا نام تھا واچرز۔ اس کتاب کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے فادر کے دور میں 200 کے قریب فرشتے جن کا نام واچرز تھا وہ ایک پہاڑ پر اترے، اور اترنے کے بعد ان میں سے ان کا جو ایک سردار تھا اس نے باقی بچے ہوئے 199 سے یہ وعدہ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم انسانوں کی نسل کو برباد کریں گے، کہ ان کو پوری طریقے سے بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ اور پھر اسی مقصد کے تحت اب ان لوگوں نے انسانوں کو نئے الگ الگ طرح کے گناہ سکھانے شروع کر دیے۔ انہوں نے انسانی تخلیق کو بدلنا، انسانوں اور جانوروں کا ملاپ کرانا، اس کے علاوہ اسلحہ وغیرہ یعنی کہ تلوار، ڈھال بنانا، زیور بنانا، یہ ساری چیزیں انسانوں کو سکھانی شروع کر دی، ورنہ اس سے پہلے انسان ان کے بارے میں نہیں جانا کرتے تھے۔ بک آف انوک کے مطابق عزازیل کہ شیطان نے ہی انسانوں کو پہلی بار تلوار، زرہ، خنجر یہ سب بنانا سکھایا تاکہ آپس میں ہی یہ لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سونے سمیت الگ الگ طرح کے دھاتوں کا صحیح طور پر استعمال سکھایا، اس کے ذریعے سے بننا سورنا سکھایا جو آگے جا کر پھر برائی اور لڑائیوں کی وجہ بنا۔ اسی مخلوق نے ہی پھر انسانی عورتوں کے ساتھ رشتے بھی قائم کیے، جس سے ظاہر ہے پھر بڑی ہی عجیب و غریب مخلوق پیدا ہوئی جو نہ تو دکھنے میں انسانوں کی طرح تھے بلکہ ان کی لمبائی، چوڑائی اور طاقت حد سے زیادہ تھی، ان کی عمریں بھی حد سے زیادہ لمبی ہوا کرتی تھیں۔ انہی کو ہی آج کے دور میں دنیا نیفیلیمز کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، دنیا کے کئی الگ الگ حصوں میں الگ الگ وقتوں پر کئی ایسی عجیب و غریب تصویریں یا مورتیاں بھی برآمد ہوتی رہی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو حیران کیا، کیونکہ وہ دیکھنے میں نہ تو انسان لگتی تھی نہ جانور، کیونکہ ان کا آدھا دھڑ جانور کا ہوتا تھا تو آدھی چیزیں انسانوں کی ہوتی تھیں۔ ایسی تصویروں یا مورتیوں کے بارے میں بھی وقت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ شاید یہ بھی اسی دور کی ہیں، کیونکہ واچرز نے انسانوں اور جانوروں کا ملاپ بھی کیا تھا جس کی وجہ سے پھر ایسی عجیب و غریب مخلوق پیدا ہوئی تھی۔ اب یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے یا آدھی سچ ہے آدھی جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں تو بات کی بات ہے، لیکن یہاں پر یہ بات کلیئر کر لینا ضروری ہے کہ جو 3 مشہور آسمانی مذاہب ہیں ان میں سے جو اسلام ہے اس کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو فرشتوں کے معاملات میں یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اسلام میں یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں بلکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اندر میل یا فیمیل وغیرہ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے انسانوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن وغیرہ کا بنانا بھی اللاجیکل ہے۔ ہاں، اگر اسلام کے پرسپیکٹو سے انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کے ساتھ یہ ساری چیزیں فٹ ہو سکتی ہیں تو وہ ہیں جنات، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت سے نکالا گیا چاہے شیطان ہو یا اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس یا چیلے چپاٹے آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہوں، وہ ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے نسلی طور پر ایک جن ہی ہیں، تو اسی لیے اگر شیطان اور اس کے گروپ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں
पॉसिबल भी हो सकती हैं। अब अगर एक बार को इस बात को मान लिया जाए कि बुक ऑफ इनोक में जिन वॉचर्स नाम के फरिश्तों का जिक्र है वो फरिश्ते नहीं बल्कि शैतान और उसके स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो फिर इस बात को मानने में भी कोई बुराई नहीं होगी कि अलग अलग हिस्टोरिकल बुक्स या रिलीजियस बुक्स के अंदर जिस कौमियात के बारे में हम पढ़ते रहते हैं जो हद से ज़्यादा लंबे थे, चौड़े थे, ताकतवर थे, वो दरअसल इन्हीं वॉचर्स की बाकियात थे, मतलब कि बची कुची नस्लें थी जिनको फिर खुदा के अजाब के जरिए से हमेशा के लिए पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई भी जो चीज़ें अलग अलग किताबों में मेंशन की गई हैं उनको देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि नेचुरली भी कोई इंसानी नस्ल इस तरह से पैदा हो सकती है, बल्कि वो ज़रूर कभी किसी खास तरीके से या अजीबोगरीब तरीके से पैदा हुए होंगे। आगे बढ़ें तो बुक ऑफ इनोक के चैप्टर 37 से 71 तक को द बुक ऑफ प्रोवर्ब का नाम दिया जाता है। इसके अंदर दुनिया में क़यामत तक होने वाले बहुत सारे खास वाक़यात को मेंशन किया गया है और स्पेशली क़यामत से पहले आने वाले एक खास इंसान का जिक्र किया गया है कि जिसको इसमें चुना हुआ मसीह या फिर सन ऑफ मैन मतलब कि इंसानों का बेटा कहा गया है। जाहिर सी बात है यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ही बात की गई है। और आगे बढ़ें तो इस किताब का जो तीसरा हिस्सा है, जो तीसरा पार्ट है, वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल बुक, जिसके 4 पार्ट्स 1947 में फिलिस्तीन के डेड सी स्क्रॉल से बरामद हुए थे। बुक ऑफ इनोक का यही वो खास हिस्सा है कि जिसके अंदर स्टार्स या बाकी प्लैनेट्स के मूवमेंट और उनकी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जो आज के दौर में लोगों को हैरान करके रख देती हैं। माना जाता है कि ये वो खास इल्म है, वो खास नॉलेज है कि जो खुदा की तरफ से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उस वक्त दी गई कि जब उन्होंने आसमान का सफर किया, जिससे ये भी क्लियर हो जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान का सफर सिर्फ एक बार नहीं किया बल्कि ऐसा उन्होंने 2 बार या फिर कई बार किया। आगे बढ़े मतलब चौथे हिस्से की तरफ आए तो उसका नाम है बुक ऑफ ड्रीम्स, जिसमें दरअसल कौम बनी इसराइल के साथ फ्यूचर में क्या क्या होगा उसकी एक झलक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ख्वाबों के थ्रू दिखाई गई है। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने यह दावा किया है कि किताब का यह खास हिस्सा तूफान नूह से भी पहले लिखा गया था। अब इस किताब का जो 5वां हिस्सा है या जो 5वां वॉल्यूम है वो कहलाता है मैसेज ऑफ इनोक, जिसके अंदर क्या होगा वो तो नाम से ही समझ में आ जाता है, मगर फिर भी इस खास हिस्से को भी कई अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है जिसके अंदर अलग अलग तरह की चीजें मौजूद हैं। दावा किया जाता है ये खास हिस्सा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 170 से 200 साल पहले लिखा गया था। किताब के इस खास 5वें हिस्से में दुनिया की पूरी तारीख को भी कवर किया गया है। इसके अलावा कुछ नसीहतें भी मौजूद हैं जो उन्होंने अपने बेटे से की थी। साथ ही में हिदायत और गुमराही के रास्ते के बारे में बताया गया है, गुनाहों के अंजाम के बारे में और जन्नत और जहन्नम के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसी के अंदर ही तूफान नूह का भी जिक्र है, जो जाहिर सी बात है उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में होने वाली एक पेशन गोई के तौर पर था, क्योंकि उस वक्त तक तो वो चीज हुई नहीं होगी। और तूफान नूह से जुड़ा हुआ ये हिस्सा भी दरअसल 1947 में डेड सी स्क्रॉल से मिला था। अब साथियों, अगर इन 4 सबसे मशहूर आसमानी किताबों को छोड़ दिया जाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले पैगंबरों पर जो सहीफे नाजिल हुए वो आज कहाँ हैं, किन हालात में हैं, ये हम में से किसी को नहीं पता है। बुक ऑफ इनोक मतलब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई यही वो किताब है कि जो आज दुनिया के सामने आ चुकी है और जो है भी लगभग 2200 साल पुरानी। मगर प्रॉब्लम यही है कि भले ही बहुत पुरानी है मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से तो बहुत बाद में ही लिखी गई है, तो इसीलिए ये कितना सच है और कितना झूठ है इस बात को भी वेरीफाई किया ही नहीं जा सकता है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि इसके अंदर बयान की गई चीजें किसी एक आसमानी किताब नहीं बल्कि सारी मतलब कि कुरान, तौरात, इंजील सभी से टकराती हैं। यही वजह है कि इस किताब को बाइबल में भी शामिल नहीं किया गया। मगर साथ ही ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती है कि इसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, शैतान और उसके चेलों का जिक्र हो, दुनिया में उनकी तरफ से बिगाड़ पैदा करने का जिक्र हो, तूफान नूह का जिक्र हो, क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का जिक्र हो। ये सारी वो चीजें हैं कि जो यकीनी तौर पर सच्ची दिखाई देती हैं। बल्कि अगर तौरात, इंजील और कुरान के कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखकर इसको ध्यान से देखा जाए तो बकायदा ये एक प्रॉपर टाइमलाइन भी क्रिएट करती हैं। और यही तो वो अजीबोगरीब चीजें हैं कि जो इस किताब को आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बनाती हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों की इस किताब के बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।